की रावत मिनिस्ट्री में आप सबका स्वागत है। मिनिस्ट्री को फॉलो करें, कमेंटमेंट करें, शेयर करें। प्रति भोर को आपके पास प्रभु का वचन आएगा, आप आशीषित होंगे। आमीन, हालेलुया। सो प्रिय भाई और बहनों, हमारा टॉपिक है परीक्षा के समय वचन के द्वारा स्थिर रहना। आमीन। परीक्षा के समय में स्थिर रहना, क्योंकि यीशु मसीह की परीक्षा हुई और दुख उसके जीवन में था, लेकिन उसने परीक्षा की दशा में पास हो गया। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, इब्रानियों की किताब 2 अध्याय उसका 18 पद में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वो उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। आमीन। क्या लिखा है? परीक्षा के समय यीशु मसीह ने दुख उठाया। प्रिय भाई और बहनों, आज दुखी होंगे, आज आपके जीवन में दुख होगा, आज आपके जीवन में दुख चल रहे हैं। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, अगर आप दुख में होके जी रहे हैं, ओ दुख में होके अगर आप चल रहे हैं, आप चिंता मत करें। आप परीक्षा से होके जा रहे हैं, आप चिंता मत करें। लिखा है परीक्षा की दशा में उसने दुख उठाया तो वो उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। अगर आज आप परीक्षा की घड़ी में हैं, दुख की घड़ी में हैं, आओ प्रियो, मेरी ये प्रार्थना है जैसे प्रभु यीशु मसीह अपने दुख के समय स्थिर रहा, आप स्थिर रहें और वो आपकी सहायता करने जा रहे यीशु मसीह के नाम में, और आपकी सहायता होगी, आप पार होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबाना खासोथोरीना माना खाशे लोकोटोनी मा शबाबा बाबा नाशे रेगा राधीना माना मा शबाबा। प्रिय भाई और बहनों, आप जय पाने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि परमेश्वर आपको, प्रभु यीशु मसीह आपका दुख को देख के आपको छुड़ाएगा। लिखा है 1 कुरिन्थियों 10 उसका 13 पद में, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्यों के सहने से बाहर है। हाँ जी, तुम ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो तुम्हारे सहने से बाहर हो। अगर तुम परीक्षा में भी पड़े हो तो परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा। हाँ जी, क्या लिखा है? वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में नहीं पढ़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकासी भी करेगा कि तुम सह सको। हालेलुया। सह सको मतलब तुम्हें सामर्थ्य देगा। आमीन। परीक्षा के समय तुम्हें सामर्थ्य देगा, और फिर आगे लिखा है तुम्हारी निकासी भी करेगा। मेरे प्रियो, पर अगर तुम परीक्षा में हैं तो परमेश्वर तुम्हें सामर्थ्य देगा, और साथ साथ ये भी लिखा है वो तुम्हें परीक्षा से बाहर निकालेगा। आमीन, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, अगर आज आप दुख की घड़ी में हैं, अगर आज आप परीक्षा से होके जा रहे हैं, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, आप चिंता ना करें, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, परमेश्वर आपको आपकी परीक्षा से बाहर निकालेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह दुख की घड़ी में परीक्षा दिया। आप भी अगर दुख में हैं, परीक्षा दे रहे हैं, आपकी परीक्षा हो रही है, आप चिंता मत करें, उससे सामर्थ्य मांगे, वो आपको सामर्थ्य देगा, और साथ साथ वो आपको भार भी निकालेगा। हालेलुया, आमीन। लिखा है व्यवस्था विवरण 8 अध्याय उसका 16 पद में, और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया जिसे तुम्हारे पुरख जानते भी ना थे, इसलिए कि वो तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। हालेलुया। क्या लिखा है? तुझे मन्ना खिलाया, और ऐसा मन्ना खिलाया
जो तेरे पुरख लोग भी नहीं जानते थे, जिसके बारे में सोचे भी नहीं। और आगे लिखा है तुझे नम्र बनाया। मेरे भाई और बहनों, जब आप परीक्षा की दशा में हैं, इसका मतलब आप नम्र और दीन होने जा रहे हैं। इसका मतलब ये है परमेश्वर आपको नम्र और दीन बना रहा। हालेलुया, आमीन। मेरे भाई और बहनों, आप चिंता ना करें। लिखा है इसलिए कि वो तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करें। आजी, तुझे नम्र बनाए और अंत में तेरा परीक्षा करके तेरी भला करें। मेरे भाई और बहनों, यूसुफ की परीक्षा हुई। जब यूसुफ की परीक्षा हुई, अंत में यूसुफ का भला हुआ। अंत में यूसुफ एक प्रधानमंत्री बन गया। आमीन, हालेलुया। रबना शखर रबना मस रिबुला शबना का रति रबना स रुबुखना मशिया लबलबस उड़ा नमका सुंदो रोको तो रीना माशे बेबे। फिर भाई और बहनों, यूसुफ गड्ढे में गया, परमेश्वर ने सामर्थ दी। यूसुफ जेल में गया, परमेश्वर ने सामर्थ दी और उसकी परीक्षा करके अंत में यूसुफ को प्रधानमंत्री बना दिया। आमीन, हालेलुया। आप भी प्रधानमंत्री बनेंगे। जब आप परीक्षा में पास होंगे, आप अगले लेवल में जाएंगे, आप आशीषित होंगे, आप बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन प्रिय भाई और बहनों, परीक्षा की दशा में आप स्थिर रहें, खड़े रहें, डटे रहें, अड़े रहें। परमेश्वर से सामर्थ्य मांगें, क्योंकि अंत में आपका भला करने जा रहा है परमेश्वर। अगर यूसुफ का भला किया, आपका भी भला करने जा रहे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज आप दुख की घड़ी में हैं और आप सोच रहे मेरे जीवन में दुख ही दुख है। हमने वचन पढ़ा इब्रानी 2:18, जिसने दुख की घड़ी में दुख उठाया। अगर आज आप दुख उठा रहे हैं, वो आपकी भी सहायता करने के लिए तैयार है। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, चिंता ना करें, डरे ना, घबराए ना। वो आपकी सहायता करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपकी सहायता होगी, क्योंकि यीशु मसीह परीक्षा देके पास हुआ। आप भी को भी परीक्षा देके पास होना है। जब आप परीक्षा देके पास होंगे, आप अगले लेवल में जाएंगे। प्रिय भाई और बहनों, उदाहरण के लिए हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, वो बिगर परीक्षा के दिए हुए पास नहीं होते। जब वो परीक्षा देते हैं, वो पास होते हैं, तब वो अगली क्लास में जाते हैं। जब आप परीक्षा देंगे, तब आप पास होंगे, तब आप अगले लेवल में जाएंगे। जब अगले लेवल में आप जाएंगे, आप ऑटोमेटिक आशीषित होंगे। हालेलुया। आप हरा भरा होंगे, आप फलवंत होंगे, आप बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि आपने परीक्षा दी है। जो बिना परीक्षा का पास होना चाहता है, वो कभी आशीषित नहीं हो सकता। हम सोचते हैं हमारे जीवन में दुख क्यों आया। इसका मतलब परमेश्वर हमें नम्र और दीन बनाना चाह रहा है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर हमें फलवंत करने जा रहा है। इसका मतलब यह है अंत में परमेश्वर हमारा भला करने जा रहा है। इसका मतलब यह है मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप दुख में हैं, पीड़ा में हैं, दर्द में हैं, परीक्षा में हैं, आप चिंता ना करें। वो आपकी सहायता करने जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। रीबा का रातुरी नामा का सुंदो रोको रोको तीन नामा का शीखे रीबा लबाशा। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आज की सुबह के समय, जो लोग दुख की समय में प्रभु पीड़ा में यूसुफ के जैसे, हालेलुया, हम प्रार्थना करते प्रभु, आप उनका दुख को देखे, उनका दर्द को देखे प्रभु, आप उनको छुड़ाए परमेश्वर, आप उनको बाहर निकाले परमेश्वर, आप उनकी सहायता करें परमेश्वर, आप उनको आशीषित करें यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। सो के गॉड ब्लेस यू ऑल।